मिल्कीपुर की महान जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से आशीर्वाद देकर के जिताने का काम किया। मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है, उनके गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर, उनके भारत के उत्थान और विकास को लेकर के, दुनिया में भारत का नाम जिस प्रकार मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया उसको लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के और उन्हीं खुशी को लेकर के, योगी जी के कामों को लेकर के मिल्कीपुर की जनता ने भारी मत। सपा के लोगों ने जो जैसा कि आरोप लगाए सभी के ऊपर, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? तो जहाँ चुनाव होता है, पीछे भी आप देख चुके, वही आरोप लगाते रहते हैं लोग। चुनाव हारते हैं तो अपने को जो है छुपाने के लिए दुनिया भर का आरोप लगाते रहते हैं। सपा का जो आरोप है वो मीडिया पर और एक प्रशासन पर बहुत ज़्यादा लगाया है, मीडिया पर प्रशासन पर लगाया है। हमने कहा कि जहाँ भी महाराष्ट्र में हारे वहाँ आरोप लगाते, हरियाणा में हारे वहाँ, जहाँ जीत जाते हैं वहाँ आरोप नहीं लगाते, जहाँ हार जाते हैं वहाँ आरोप लगाते। तो विपक्ष का काम है आरोप लगाते। सुनिश्चित थी जिस प्रकार से समाज का हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे देवतुल्य कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतागण रहे हों, समाज का सभी वर्ग इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ था, माननीय मोदी जी के साथ था, माननीय योगी जी के साथ था, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ था। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की जनसभाओं में सर्व समाज का एक जनसैलाब उमड़ा तो जीत तो अपने आप तय हो गई थी। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दिया और ये विश्वास दिलाया कि वो स्वयं और सरकार भी मिल्कीपुर के सर्वांगीण विकास के लिए तत्पर है, सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है। मिल्कीपुर की महान जनता ने विश्वास किया और भारी जीत तय हुई। अब आप स्वयं कल्पना कर लीजिए कि तो उनकी पहले से पेशबंदी थी, उनको पता था कि मिल्कीपुर के सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। अयोध्या का एक अंश है मिल्कीपुर और पूरे के पूरे अयोध्यावासी जो राम को मानते हैं, जो सनातन परंपरा को मानते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय मोदी जी के साथ हैं, माननीय योगी जी के साथ हैं। तो उन्होंने पहले से ही इसकी पेशबंदी की थी, ये उनकी पेशबंदी थी कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है, तो मीडिया बिकी हुई है, तो बूथ कैप्चरिंग हो रही है, ये उनकी पेशबंदी थी। अगर ऐसा होता तो पिछले समय में 9 विधानसभाओं का और चुनाव हुआ, हम लोग 7 जीते फिर 2 ना हारते। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, क्या हर सीटों पर हम ही लोग जीत रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो जनादेश मिलता है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। ये विपक्षियों के हताशा का एक प्रतीक है जो आरोप लगा रहे हैं। सम्मानित देवतुल्य जनता के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने मोदी जी और योगी जी के कुशल कार्यकाल में उनकी नीतियों से रीतियों से प्रभावित होकर जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है और अपना आशीर्वाद दिया है उन्होंने, मैं उनका आजीवन आभारी हूं, आजीवन ऋणी हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि मीडिया और प्रशासन पूरी तरीके से बिका है। ये सारे आरोप निराधार है। जब उनके हार का वो दिखते हैं तो वो पहले से ही कई दिनों से झूठ का रोना रो रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि यहाँ की जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। ये जिस तरह से लोकसभा में देखा है, उन्होंने एक बार जिस तरह से जनता के बीच में झूठे वादे कर जनता को बहकाने का काम किए हैं, इस बार जनता ने पूरा मन बना लिया है कि एक एक वोट भगवान राम को समर्पित है। यहाँ पर प्रेस वार्ता के दौरान जो काफ़ी फूट कर
है और कह रहे हैं कि मैं भाजपा नहीं साथ दे रही है, इस पर क्या कहेंगे? उनके बारे में आप जानते ही हैं, वो झूठ का रोना जिस तरह से रोते हैं। क्या लगता है ठीक है, उस पर कुछ नहीं कहना चाहते। ठीक, एक बार आपको बोल दीजिए ना, जय श्री राम बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम हमारे आस्था का केंद्र हम लोग सुबह से गए हनुमानगढ़ी और सूर्यदेव भगवान के दर्शन किए, उनका पूजा अर्चन किए। हम लोग तो बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं, हमारे आस्था का वो है भगवान। धन्यवाद। क्या कहेंगे? मैं निश्चित रूप से अपने मिल्कीपुर के महान जनता का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जिस जनता ने हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अपील को स्वीकार किया, हम सब की अपील को स्वीकार किया, हम सब के अनुरोध को स्वीकार किया और 5 फरवरी को मतदान करके आज साबित कर दिया कि मिल्कीपुर के लोग सत्य की तरफ रहते हैं, मिल्कीपुर के लोग जागरूक हैं, मिल्कीपुर के लोग धोखा देने वाले, छलने वाले, ठगने वालों का विरोध करते हैं। जिस तरीके से विधायक जी देखा जाए, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद लगातार आरोप लगाते आए हैं भाजपा पर कि वो राजनीति नहीं करती है, वो बेईमानी करती है। ऐसा लोग जागरूक हैं, मिल्कीपुर के लोग धोखा देने वाले, छलने वाले, ठगने वालों का विरोध करते हैं। जिस तरीके से विधायक जी देखा जाए, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद लगातार आरोप लगाते आए हैं भाजपा पर कि वो राजनीति नहीं करती है, वो बेईमानी करती है। ऐसा क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होता तो अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद नहीं हो सकते थे। इससे बड़ा और सबूत कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्रेस वार्ता में वो सरकार भी निष्पक्ष है और चुनाव आयोग भी निष्पक्ष है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाना दिवालियापन है, पागलपन है, इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ। प्रेस वार्ता के दौरान वो रोए भी हैं और वो कहें कि ये हाई प्रोफाइल ड्रामा मिल्कीपुर की गरीब जनता की सहज भावनाओं का शोषण करने का एक उनका अपना हथकंडा था, जिसको मिल्कीपुर के लोग जान गए। ये नहीं जानते मिल्कीपुर के लोग कि मिल्कीपुर में ही रायपट्टी में एक दलित बेटी के साथ घटना होती है, वहां वो रात में जाते हैं। बदरसा में घटना होती है तो वहां से दूरी बनाए रखते हैं। तो तुष्टिकरण के इस एजेंडे को अयोध्या वासी और मिल्कीपुर वासी जान गए हैं और इसी के नाते इस चुनाव में उसका बदला लिए। क्या कहीं इसमें समाजवादी पार्टी की जो परिवारवाद वाला मैटर है, ये तो नहीं आया कि इस वजह से ये हार रहे हैं? देखिए, परिवारवाद का तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करती रही है और निश्चित रूप से आज उसका बदला वहां की जनता ने लिया है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए भाजपा जीत रही है, तो 27 की क्या तैयारी है आगे की?